हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 का चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे। 1.4 तक हम कंप्लीट कर चुके थे लास्ट लेक्चर में। अब हम 1.5 के पहले आते हैं बेसिक पे, ऑपरेशन ऑन रियल नंबर। अब देखो, ऑपरेशन का मतलब होता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न। अब 1.5 का फर्स्ट क्वेश्चन है चेक रेशनल और इरेशनल। अब देखो, मैं सबसे पहले आपको 4 लॉ बताता हूँ, उसको याद रखना। इफ़ वी सब्ट्रैक्ट rational number with irrational or irrational with rational, it is a irrational. If we add rational with irrational or irrational with rational, we get irrational. If we multiply rational with irrational or irrational with rational, we get irrational. If we divide rational with irrational, we get इरेशनल। मतलब आप अगर मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस माइनस कुछ भी करोगे रेशनल और इरेशनल का, तो आपको हमेशा इरेशनल ही मिलेगा। देखो, 2 रेशनल है और -√5 फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, इरेशनल है। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करा, मेरा आंसर क्या आया, इरेशनल आया। दूसरा क्वेश्चन है 2 + √23 -√23, ब्रैकेट ओपन करा, √23 से √23 कैंसिल, 3/1 मतलब रेशनल। ठीक। 2√7 अपॉन में 7√7, √7 से √7 कैंसिल, 2/7 आ गया, रेशनल आ गया। ठीक। 1/√2, 1 रेशनल है, √2 इरेशनल है, रेशनल को इरेशनल से डिवाइड करो तो भी इरेशनल आएगा। 2 पाई, पाई ऑलवेज इन इरेशनल नंबर, ये याद रखना, पाई हमेशा क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें सिंप्लीफाई करना है। देखो, 3 + √3 और 2 + √2, फर्स्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करा, 3 2 = 6, फर्स्ट को सेकंड से करा 3√2, सेकंड को फर्स्ट से करा 2√3 और सेकंड को सेकंड से करा √3 × √2 √6। इसमें किसी भी टर्म की जो टर्म है वो एक जैसी नहीं है, लाइक टर्म्स नहीं है। मतलब हमारा आंसर ये हो जाएगा 6 + 3√2 + 2√3 + √6। ठीक। नीचे आए, a + b a - b की आइडेंटिटी लग रही है, a² - b²। a² मतलब 3 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, 3 3 = 9, √3 का स्क्वायर 3, 9 - 3 दैट इज 6। फिर यहाँ पे आया, देखो, √5 + √2 का स्क्वायर, तो a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab, √5 का स्क्वायर + √2 का स्क्वायर 2a × b, तो 5 2 = √10 हो गया। √5 का स्क्वायर 5 हो गया, √2 का स्क्वायर 2 हो गया, और ये हो गया 2 √10। 5 + 2 7, 7 + 2 √10, ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो, सेम आइडेंटिटी लग गई, a + b a - b, a² - b², 5 - 2 दैट इज़ 3। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 अभी छोड़ देना। आप क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। √9.3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। इसकी प्रोसीजर सुन लो। सबसे पहले अपन ने देखो एक लाइन BC ड्रॉ करी, B से C ड्रॉ करी, जो कितना है 9.3। फिर C से 1 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करी D तक, तो CD कितना हो गया, 1 सेंटीमीटर। अब आपको BD का बाइसेक्टर निकालना है। बाइसेक्टर कैसे निकालते हैं, यहाँ पे राउंडर की सुई रखो D पे, और मोर देन हाफ डिस्टेंस लो, आधे से अधिक, और एक आर्क D से ऊपर काटो, एक आर्क D से नीचे, एक आर्क B से ऊपर काटो और एक आर्क B से नीचे। ठीक। जैसे ये आर्क कट हुए, इसको ज्वाइन कर दो तो आपको मिल गया मिड पॉइंट। ठीक। ये हो गया लाइन BD का बाइसेक्टर। अब O पे राउंडर की सुई रखो, B पे पेंसिल रखो और एक ऐसा सेमी सर्कल बना दो। ठीक। वो D पे जाके मिल जाएगा। C से 90 डिग्री का एंगल बना दो, जहाँ ये आर को कट करे सेमी सर्कल को, उसको नाम E दे दो। C पे राउंडर की सुई रखो और E पे आप पेंसिल रखो, और इस तरीके से आप क्या करो, ऐसे ड्रॉ कर दो। तो ये जो CF होगा, ये मेरा होगा √9.3। क्वेश्चन नंबर 5 पे रेशनलाइज करना है। रेशनलाइज मतलब रूट जो है वो डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, तो 1/√7 है, √7 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, √7 बनता है √7, √7 × √7 √49, और √49 की वैल्यू होती है 7। या फिर आप ये भी याद रखें, जब भी सेम रूट के नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते तो आंसर सेम आ जाता है, बस रूट हट जाता है। अब देखो, यहाँ पे अगला है 1/√7 - √6, रेशनलाइज करा, ये यहाँ पे मैंने बाय मिस्टेक प्लस लिख दिया है, यहाँ मल्टीप्लाई आएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, 1/√7 - √6 प्लस में क्या हो जाएगा, √7 + √6 अपॉन में √7 + √6, मल्टीप्लाई कर दो √7 + √6, और यहाँ पे नीचे लग जाता है हमेशा रेशनलाइज में a + b a - b, a² - b², तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, 7 - 6, तो आंसर क्या आ गया, √7 + √6। अपॉन में 1 नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। इसके बाद वाला भी देखो, सेम प्लस है,
रैशनलाइज करा, साइन चेंज हो गई, √5 माइनस 2, 1 जा √5 माइनस √2 और √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। तो ये क्या आ गया देखो, √5 माइनस √2, 5 माइनस 2 3, √5 माइनस √3। अब इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज चालू करने से पहले हमारे पास है कुछ लॉस ऑफ एक्सपोनेंट। a की पावर m इंटू a की पावर n, जब भी मल्टीप्लाई होता है बेस सेम होती है तो पावर 8 हो जाती है, डिवाइड होता है बेस सेम होती है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, पावर के ऊपर पावर होता है तो हमेशा मल्टीप्लाई हो जाता है। a की पावर m अपॉन b की पावर m है, तो अगर बेस डिफरेंट और पावर सेम है तो a अपॉन b की होल पावर m हो जाएगा। किसी भी नंबर की पावर 0 होता है तो 1, और इन्वर्स को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन a के फॉर्म में। अब इसका एक फॉर्मूला और है छोटा सा, वो देख लो आप लोग। देखो a की पावर m इंटू b की पावर m इक्वल टू ab होल पावर m। ठीक, ये एक आइडेंटिटी और याद रखना। अब देखो हम 1.6 एक्सरसाइज पे आते हैं। 64 की पावर कितनी दी है मुझे, 1/2। अब देखो आप सभी को 64 के फैक्टर निकालना आते होंगे, नहीं आते तो हमें पता है कि 64 किसका स्क्वायर होता है, 8 का स्क्वायर। तो 64 की जगह मैंने लिख दिया 8 का स्क्वायर। पावर के ऊपर पावर होती है, अभी मैंने आइडेंटिटी बताई थी, देखो ये आइडेंटिटी, पावर के ऊपर जब भी पावर होती है तो उसका मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 8 स्क्वायर इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल, आंसर आ गया 8। 32 की पावर 1/5 है, तो देखो 32 किसका पावर 5 होता है, ये ध्यान रखना। यहाँ जो पावर होती है ना, ये पावर हमें देखना है कि उस नंबर की पावर ये होना चाहिए। जैसे यहाँ 32 है वो पावर 1/5 है, तो ऐसे नंबर देखना जिसकी पावर 5 होके 32 आ जाए। ठीक है, तो 2 की पावर 5 क्या होता है, 32। पावर से पावर का मल्टीप्लाई, 5 से 5 कैंसिल, आंसर 2। अब देखो 125 की पावर 1/3, तो ऐसे नंबर की पावर 3 देखना है जो 125 आ जाए। तो 5 की पावर 3 क्या होता है, 125, 3 से 3 कैंसिल, आंसर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 2, 9 की पावर 3/2। अब ऐसे नंबर की पावर देखो जिसकी पावर 2 होती हो और आंसर 9 आए, तो 3 का स्क्वायर इंटू 3/2। पावर से पावर का मल्टीप्लाई, 2 से 2 कैंसिल, 3 की पावर 3 मतलब 27। फिर यहाँ पे 32 की पावर 2/5, अभी देखा कि 32 किसकी पावर होती है, 2 की पावर 5, 5 से 5 कैंसिल, 2 का स्क्वायर मतलब 4। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। 16 है, पावर 3/4 है, तो देखो ऐसे नंबर की पावर देखना है कि उसकी पावर 4 करे तो 16 आ जाए, क्योंकि यहाँ जो डिवाइड होता है ना वो पावर देखना, हमेशा याद रखना। तो 2 की पावर 4, 4 से 4 कैंसिल, 2 की पावर 3 मतलब 8। 125 की पावर -1/3, तो 5 की पावर 3 -1/3 मल्टीप्लाई, 3 से 3 कैंसिल, 5 की पावर -1, तो 5 की पावर -1 इस आइडेंटिटी के हिसाब से इन्वर्स हो जाएगा, 1/a हो जाएगा, मतलब 1/5 हो जाएगा। ठीक, अब इसका लास्ट क्वेश्चन और अपन पढ़ते हैं। अब देखो थर्ड क्वेश्चन में भी हमें सिंप्लीफाई करना है। 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5, बेस से में पावर प्लस हो जाएगी क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई, 2/3 प्लस 1/5। अब देखो ये जो डिनोमिनेटर है 2/3 और 1/5, डिनोमिनेटर में 3 और 5 है, डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हम एलसीएम लेंगे। 3 5 ज़ा 15, 2 5 ज़ा 10, 3 1 ज़ा 3, तो कितना आ गया 2 की पावर 13/15। फिर आगे बढ़े, 1/3 की पावर 3 की होल पावर 7, सेपरेट करा, 1 की पावर 7, 3 की पावर 3 होल पावर 7। 1 की पावर कुछ भी कर लो हमेशा आंसर 1 ही आता है। पावर का पावर से मल्टीप्लाई, 3 की पावर 21। 11 की पावर हाफ, 11 की पावर 1/4, बेस सेम है लेकिन डिवाइड है, तो डिवाइड होता है तो पावर क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट। बेस अब 1/2 और 1/4 की बेस सेम नहीं है, तो एलसीएम लेंगे, 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, तो 11 की पावर 4 में से 2 गया 2, 2/8 मतलब 11 की पावर 1/4। फिर अगला जाएगा हमारा 7 की पावर हाफ इंटू 8 की पावर हाफ, 7 8 ज़ा 56 की पावर हाफ, मतलब आंसर आ गया √56। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, ये हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हुआ। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है।